ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। 4 दिन बाकी रह गए हैं अमेरिका में सदारती इलेक्शन के हवाले से। एक तो आप कैंपेन किसकी ज़्यादा तगड़ी देख रहे हैं, फिर आपको क्या लगता है इस बार रिपब्लिकन्स आ रहे हैं या डेमोक्रेट्स अपनी दोबारा से जो सदारत की गद्दी है उसको बचाने में कामयाब रहेंगे? यार फ्रैंकली दोनों कोई भी आए मुझे तो बहुत ही अफसोस होगा, इसलिए बाइडन तो मुसलमानों का जानी दुश्मन है। वो इस वक्त फाइनेंस कर रहा है उनका मर्डर थ्रू इजराइल। और दूसरा जो है ट्रम्प, वो कहता है मैं सब मुसलमानों को बैन कर दूंगा, और वो भी यहूदियों को छोड़ नहीं सकता। ये सब यहूदियों के पीछे हैं और यहूदी कंट्रोल करते हैं अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए तो दोनों ही बुरे हैं, मगर शायद ट्रम्प थोड़ा कम बुरा हो, इसलिए बाइडन जो है वो तो हमें बता दिया है वो क्या उसके क्या इम्कानात हैं पाकिस्तान के बारे में। तो मेरा ख्याल में वैसे, और लगता भी ऐसा है कि बाइडन जीतेगा, ट्रम्प जीतेगा। काफी सारे लोग उसके पीछे हो गए हैं, तो 2-3% का मार्जिन होगा, क्लिफ हैंगर होगा, मगर मेरा अपना बेट है कि ट्रम्प जीतेगा। स्विंग स्टेट्स के हवाले से आपकी क्या राय है? वहाँ पर ट्रम्प को माजी के इलेक्शन में भी बढ़तरी मिली, और इस बार लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें कुछ भी कहना कबल वक्त है। स्पेशली मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना, ये जो 3 स्टेट्स हैं, इनमें कमला और ट्रम्प दोनों ही अब तक बराबर चल रहे हैं। सर यार बराबर चल रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो बताते नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि एग्जिट पोल से पता चलेगा क्या होगा। बाय दैट टाइम इलेक्शन तो उस वक्त तक हो जाएंगे। मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि काफी ट्रम्प जो है लेट सर्ज उसके तरफ हुआ है। खासकर बाइडन ने जो कहा है कि जो लोग जो लोग ट्रम्प के लिए वोट करते हैं उसको वो गार्बेज, माने कि मैली टोकरी में जो चीजें, आई कंसिडर देम गार्बेज कहता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है। और ये ट्रम्प के सपोर्टर्स और लोग, वैसे भी ट्रम्प हो, लोग ये नहीं चाहते हैं कहें कि दूसरे कैंडिडेट को जो सपोर्ट करते हैं वो गार्बेज है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र हिलाली साहब, दिस इज़ मोइज़ुर रहमान ओवर हियर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस दफ़ा इलेक्शंस में अगर आप ट्रेडिशनल सर्वेस जो आए हैं वो ग्रुप्स, वो जैसे कम्युनिटीज़ जैसे लैटिन अमेरिकन हो गए या अरब अमेरिकन हो गए, वो हिस्टोरिकली डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पॉलिसी मुताबिकत नहीं रखती है जो उनका मौक़िफ़ रहा है पब्लिक को। इस इलेक्शन में ऐसी क्या वजह है कि उनका टिल्ट लीडिंग टूवर्ड्स द इलेक्शन उनकी तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ पर जो सर्वेज हुए हैं? और दूसरी बात ये है कि एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी पूछना चाहूँगा कि हम यहाँ पे पाकिस्तान पे इस इलेक्शन का क्या असर हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ हु कम्स इनटू पावर? क्या इससे हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि इस वक्त आपने देखा नहीं है कि 1 साल से एक जेनोसाइड को फंड कर रहा है बाइडन। आप कह रहे हैं अरब का साथ देता है, अरब के साथ देता है। 50,000 अरब को तो मर्डर किया है अमेरिकन बॉम्ब और अमेरिकन वेपन्स ने, बाइडन ने दिया है, उसको मुफ्त दिया है और भी देना चाहता है। या कमाल कर रहे हैं। अगर अब तक अरब्स को बाहर के लोग अमेरिकनों को पता नहीं चले कि वॉर कैंडिडेट कौन है और किस तरीके से जो जेनोसाइड कमिट हो रहा है। जेनोसाइड एक ही छोटी बात नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह रहा है जेनोसाइड है, नंबर 1। दूसरी बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान के बेसिस पे, देखिए एक तो मार रहा है ना मुसलमानों को, कत्ल कर रहा है उनकी और फंड कर रहा है और कह रहा है और मारो और करेंगे। खैर कह नहीं रहा है मगर वेपन्स और देता रहा है, पैसे भी देता रहा है नेतन्याहू को। दूसरा है वो कहता है मैं मुसलमानों को बैन कर दूंगा, मैं मुसलमानों को आने नहीं दूंगा, मगर और मैं इजराइल के साथ ही हूँ। चले वो देखें वो क्या करता है, क्या वो एक्चुअली फंड करेगा। और अगर एक्चुअली वो फंड करें जैसे बाइडन कह रहा है द मर्डर ऑफ मुस्लिम, तो क्या सऊदी अरेबिया इनके साथ वैसे ही ताल्लुकात रखेगा? मैं तो पता नहीं है यार ये किस किस्म के मुसलमान हैं ये, कि माने उनके लोगों को, उनके भाइयों को, फेलो अरब्स को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और आप उनके साथ प्लान्स बना रहे हैं। आप अपनी टेरिटरी से वो उनके मिसाइल्स ओवरफ्लाई कर रहे हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, इतने बुज़दिल हैं। तो फिर शायद आपकी शामत यही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।